जय माँ काली। भारत माता की जय। सनातनियों, जब पाप का घड़ा भर जाता है तब गौरव राष्ट्र का बढ़ाने को, नई दिशाएं दिखाने को महापुरुष जन्म लेते हैं। उन्हीं महापुरुषों में आज जो है गुरु गोविंद सिंह महाराज जी, जिनका राष्ट्र के लिए जीवन अद्भुत और अद्वितीय है। 6 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश वर्ष मनाया जाता है हर साल, और 9 जनवरी 2022 को आदरणीय मोदी जी ने 9 जनवरी 2022 को आदरणीय मोदी जी ने नेहरू के नाम से हटा के गुरु गोविंद जी के साहबजादों के ऊपर वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की थी, और वो गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों प्यारे प्यारे साहिबजादों के लिए अब इतिहास में दर्ज हो गया है। आज उन्हीं गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों का वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज 26 दिसंबर 2025। देखिए, धर्म की रक्षा के लिए, धर्म के लिए लड़ते हुए कैसे 2 नन्हे नन्हे छोटे छोटे बालक, जो एक का नाम था जोरावर सिंह जिनकी उम्र थी 9 साल, दूसरे साहिबजादे का नाम था फतेह सिंह, उनकी उम्र थी 7 साल। उन्होंने मुगल आक्रांताओं के आगे, मुगल शासकों के खिलाफ डटकर खड़े रहने का संकल्प लिया था, और मुगल शासक वजीर खान ने उन्हें 1705 सरहिंद में जिंदा दोनों साहिबजादों को दीवार में चुनवा दिया था। 1705 में सरहिंद में जिंदा मुगल शासक वजीर खान ने, उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए दोनों नन्हे मुन्ने साहबजादों के ऊपर इतना दबाव बनाया, धर्म परिवर्तन करने के लिए। धर्म परिवर्तन, फिर से सुनिए, धर्म परिवर्तन। लेकिन नन्हे नन्हे साहबजादों ने छावा की तरह ललकारते हुए, छावा की तरह, छावा मराठी में कहा जाता है शेर के बच्चे को। जब गुरु गोविंद सिंह जी शेर थे तो उनके साहबजादे भी शेर समान होंगे। तो छावा की तरह वो हंसते हंसते बिना धर्म परिवर्तन किए कहा जो करना है कर लो। तब उन्हें वजीर खान ने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। कैसे कैसे अत्याचार हुए भारतवासियों, कभी मत भूलिए, कभी मत भूलिए, कभी मत भूलिए अपना इतिहास। और ये कहते हैं ना जो आज सिख कि हम अलग हैं, आप अलग हो, नहीं। मेरे घर से हर एक बड़ा बेटा सिख बनता था, सरदार बनता था। हिंदुओं ने अपनी रक्षा के लिए एक नई पहचान बनाई, जो बहादुर
किसी भी परिवार में जो बहादुर बच्चा होता था, सबसे बहादुर, उस एक बच्चे को कहा था गुरुओं ने कि हमें दे दो। तो एक एक बच्चे को जब दिया तो वही विशाल सेना एक सिख धर्म के रूप में, अलग पहचान के रूप में स्थापित हुई। और उनका फिर वीरता का इतिहास तो फिर इतिहास ही है भारतवासियों। हमारे सारे 10 गुरुओं का इतिहास जो कि वीरता से भरा हुआ है। और ये आज देखिए, कांग्रेस के राज में कोई मतलब नहीं था इन इतिहास से, इन सब चीज़ों से। कल लखनऊ में जो श्रद्धेय अटल जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी की एक राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का मोदी जी ने लोकार्पण किया, उद्घाटन किया, देश को, जनता को समर्पित किया, उसके लिए भी इनको आग लगी हुई है। वो भी महापुरुष थे, महापुरुष। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश के लिए जान दी, देश के लिए। 2 विधान 2 संविधान 2 निशान नहीं चलेंगे। और धोखे से नेहरू के कहने पर इनको कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला ने षड्यंत्र के तहत मरवा दिया, जिसकी कोई जांच नहीं। और दीनदयाल उपाध्याय जी देखिए, वो भी अंत्योदय आखिरी तक सशक्त हो, गरीब से गरीब सशक्त हो, उसे खाना पानी घर मकान बिजली सब मिले, उनकी राह पे मोदी जी चल रहे। और अटल जी का जो नारा था, एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र, परमाणु विस्फोट करा के दुनिया को अचंभित कर दिया था, इतिहास रचा था। और साथ में ग्रामीण सड़क योजना जो है, और वो जगह जगह गांव गांव तक पहुंचाई थी। अटल जी का योगदान कुछ कम नहीं है भारतवासियों। ये जो कह रहे हैं ना मनरेगा मनरेगा मनरेगा, महात्मा गांधी का ये दल्ले दलाल है, कांग्रेसी दल्ले दलाल, गद्दार, देशद्रोही, भारतद्रोही। ये जब देखो राहुल विंची विदेश में जाके राष्ट्र को बदनाम करता है। ये नरेगा नाम था पहले मनरेगा का, मनरेगा से पहले भी कुछ संस्कृति ग्रामीण ऐसे कुछ नाम था, वो अटल जी ने ही शुरू किया था। मनरेगा ये मत सोचिए जिसको जी राम जी अब नाम दिया गया है, जी राम जी, इनको जी राम जी, हमारे प्रभु श्री राम जी के नाम से आग लगी है, वो अटल जी ने ही शुरुआत की थी। और ये गद्दार बदतमीज, इनको सब कुछ अपने नाम पे रखना है। 800 के करीब लगभग संस्थाएं हैं जो नेहरू खानदान के परिवार पे, और फिर एक जिहादी मुसलमान जिसका कोई लेना देना नहीं है, बाप दादा पजामा पहन के पाकिस्तान भाग गए थे, आज कह रहा है पंडों का प्रेरणा स्थल बना दिया, पंडों का। अरे सुअर जिहादी, सुअर की औलाद, ये नेहरू खानदान के 800 है, तेरी औकात है तो बोल, नेहरू को गालियां दे, इंदिरा को गालियां दे, राजीव को दे, राहुल विंची को दे, जो जनेऊ पहन के घूमता है कोर्ट के ऊपर। बेशरम पंडे 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 इस देश के महान सपूत हैं। पंडों ने ही, ब्राह्मणों ने ही इस देश को कहां से कहां लेके गए, उनका योगदान। अरे सुन लो मुसलमानों, तुम क्या जानो, तुम तो इस देश को हो ही नहीं। तुम्हारे को तो अरब के मौलाना मोहम्मद तोशीदी, जो मोहम्मद तोशीदी हैं, ईमान के माने जाने वाले, ईमान के, वो कह रहे हैं भारत बांग्लादेश
और पाकिस्तान के मुसलमान नहीं है, नहीं है, नहीं है। इन्हों हमारा कल्चर अलग है, इनका कल्चर अलग है। ये हमारे धर्म को बदनाम करते हैं, कर रहे हैं। इनको मुसलमान ना माना जाए। अरब के बहुत बड़े विद्वान ज्ञानवान हैं मोहम्मद तौहीदी जी, और ये बेशर्म भारत में रह के अब इनको भगाने का वक्त आ गया है। सनातनियों, बिल्कुल आ गया है। आपकी जागरूकता में थोड़ी सी कमी है, लेकिन ये 15-20 सालों में ये एक भी यहाँ नहीं रहेगा अगर ये देश को, हमारे देवी देवताओं को और हमारे सनातनियों को गाली देते रहेंगे। चलिए आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। एक बार फिर से गुरु गोविंद सिंह के साहबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह, जो 9 साल, जोरावर सिंह जी की उम्र दूसरे साहबजादे की 9 साल, कैसे जिंदा दीवार में चुनवा दिया था 1705 में सरहिंद में। उसी के यादों को हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज करने के लिए आज 26 दिसंबर 2025 को बाल दिवस मनाया जा रहा है। मेरा सब गुरुओं को प्रणाम, दोनों छावाओं को। छावा फिर से बताता हूँ मराठी में, शेर का बच्चा। दोनों गुरु गोविंद सिंह जी के शेर के बच्चों को मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। देशवासियों, वीर बाल दिवस पर आप सभी को अपने इतिहास को देखना चाहिए, इतिहास को याद करना चाहिए, इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। गुरु गोविंद सिंह जी की जय, 10 गुरुओं की जय। साहबजादा जोरावर सिंह जी की जय, साहबजादा फतेह सिंह जी की जय। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल, जय हिंद।